पे। मेरी एक लर्निंग यही मिली है कि आप डिग्री इज इम्पॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड, बट उसके साथ ना ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना सही दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वो लर्निंग वहाँ पे क्या मिली कि कस्टमर का अगर इशू है ना तो उसको पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यू विल हैव टू पिक अप द कॉल। आज के यंगस्टर्स में एक चैलेंज मैं देखता हूँ विच इज कस्टमर का इशू आता है, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टीच देम कि बॉस कोई फटा भी है ना, अगर आप उसका फ़ोन उठा लेते हो ना, आधी तो सॉल्यूशन वहीं पे हो जाती है। कस्टमर क्यों आज इरिटेट होता है, वो इसलिए इरिटेट होता है व्हेन यू डोंट आंसर द कॉल। आप पर्सनल कॉल भी अगर नहीं किसी का आंसर करोगे 2 बार 4 बार, तो वो बंदा अगली बार आपको कॉल नहीं करेगा और 4 लोगों को ये भी बोलेगा कि भाई ये तो फ़ोन ही नहीं उठाता है। दैट्स हाउ द कस्टमर्स आर। कि आप सर्विस इंडस्ट्री में हो और आपको उनको आंसर करना है, अगर आपने टाइमली आंसर नहीं किया तो भी वो एक चैलेंज है। तो वो एक लर्निंग मेरी ई कॉम एक्सप्रेस में मिली। ई कॉम में मेरे दोस्त लोग बोलते थे यार तू सेल्स में क्यों नहीं आता है, तू सेल्स कर सकता है। बोला भाई मैं सेल्स नहीं करूँगा, पता नहीं क्यों, मतलब कभी वो इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं बोला यार कैम में ही अच्छा हो या ऑपरेशंस करूँगा। मुझे कोई भी कस्टमर का अगर एम्पैथी लेके चल रहा है वो सेल्स कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर आप कस्टमर को समझ पा रहे हो, कस्टमर को फील कर पा रहे हो कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही देना होता है, राइट। अगर आप ऑपरेशंस में भी हो और अगर आप कस्टमर को समझ, जो बोला जाता है कस्टमर सक्सेस, कस्टमर सर्विस में, कि आप एम्पैथी लाओ, आप कस्टमर को समझो, उनके फ्रस्ट्रेशन को समझो, उनके क्वेरीज को समझो, और अगर आप वो आंसर कर रहे हो और आप एक्चुअली सॉल्यूशन दे रहे हो तो वो कस्टमर आपको और बिजनेस देगा, भले आप लो या आपके सेल्स टीम ले। तो ये बिल्कुल सही बोला, आप बिल्कुल सेल्स के लिए थे। क्योंकि अगर आप आपके अंदर जो दिख रहा है, जो आप बता रहे हो एम्पैथी है, राइट, तो आप बिल्कुल सेल्स कर सकते हैं।